कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम जियोमेट्री का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सरल रेखा और कोण स्ट्रेट लाइन एंड एंगल से संबंधित जानकारी भी प्राप्त करेंगे और दैनिक जीवन में हमारे ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं या हैं, इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जब से मनुष्य ने अपने आसपास की आकृतियों में विभेद करना प्रारंभ किया, तभी से रेखा गणित का उद्भव हुआ। तभी से बहुत सी वस्तुओं का नामकरण उनकी रेखा गणितीय आकृतियों से बनी पहचान पर आधारित थी। जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सी आकृतियां हमारे सामने भी है, कुछ आकृतियां छुपी भी है। जैसे दरवाजे के पल्ले आपने देखा ही होगा, खिड़की की चौखट या दरवाजे की चौखट, इसे भी आपने देखा होगा। आपने यह भी देखा है, जैसे किताब या कॉपी की जो ऊपरी सतह है, इस सतह को देखिए, इसके किनारों को देखिए। ये इस किनारों को देखिए इस प्रकार से, और दोनों किनारे, ये किनारा और ये किनारा एक दूसरे को एक बिंदु पर इस प्रकार से मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी आप देख रहे हैं। आप स्केल तो आप जानते हैं, इसके भी किनारों को देखिए। ये स्केल का किनारा है, ये किनारा है, और दोनों ही जो किनारे हैं वो देखिए एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन एक और किनारा है, इस प्रकार से ये किनारे का और ये किनारे का एक बिंदु देखिए, यहाँ पर एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार, और स्केल का ये जो ऊपरी सतह है उसको देखिए इस प्रकार से। तो ये भी एक प्रकार से तल के रूप में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपने अपने घरों की छत को देखा होगा, फर्श को देखा होगा। ये सभी कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों वाले होते हैं। या तो जैसे देखिए इस प्रकार से आकृति वाले होंगे, ठीक है, जहाँ पर ये आयताकार आकृति हो गया, जहाँ पर जैसे दो किनारे जहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बनता है। या फिर जैसे आपने देखा होगा, कुछ वर्गाकार आकृति भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पासे के विभिन्न फलकों को देखिए, लेकिन यहाँ भी दो किनारे मिलते हैं, वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। या फिर कुछ आकृतियाँ आपने इस प्रकार के भी देखे होंगे, ऐसे तीन भुजा वाली आकृति है, दो भुजाएं एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। आगे चल करके देखते हैं यहाँ पर कोण का निर्माण होता है, जिस प्रकार यहाँ कोण का निर्माण हुआ। आपने और भी कुछ आकृतियों को देखा है, जैसे कि आपने वृत्ताकार आकृति को भी देखा होगा, ठीक है। आपने इस प्रकार से कुछ बहुभुज की आकृतियाँ भी देखी होंगी। ये इस प्रकार से ये बहुभुज की आकृति होगी। ये सब में देखिए भुजाएं भी है और कोण भी है। ये कोण हो गया, दो भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं अर्थात उनका उभयनिष्ठ बिंदु। ये देखिए यहाँ पर कोण का निर्माण हो रहा है। तो कुछ और चीज़ों की सतहों को अगर देखेंगे तो किन्हीं में त्रिभुजाकार आकृति मिलेगा, कहीं पंचभुजाकार मिलेगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हमारे सामने होती है, ठीक है। आगे चल करके हम देखेंगे कि इन भुजाओं में और कोणों में, भुजा अर्थात यहाँ पर हम रेखाखंड से कह सकते हैं, और कोणों में क्या संबंध है, दैनिक जीवन में हम इसका क्या उपयोग करेंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे। ध्यान दीजिए, ज्यामिति यानी भूमि मापन इसके उद्भव के कारणों को इंगित करता है। उस समय प्राप्त कई नियम आधुनिक गणित जैसे ही गहरे थे, जिन्हें प्राप्त करना आज भी आसान नहीं है। इस प्रकार से औपचारिक ज्यामिति की शुरुआत थी।
वैसे ज्यामिति का जनक यूक्लिड को माना जाता है, परंतु हमारे प्राचीन भारत गणित की दृष्टि से, गणित के विकास की दृष्टि से कहें तो बहुत ही संपन्न था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मापन के साथ साथ ज्यामिति आकृतियों, इस प्रकार की जो ज्यामिति जो आकृतियां हैं, इसकी रचना में प्रवीण थे। इसी तरह शूल सूत्र में भी त्रिभुजों, वर्गों, आयतों तथा अन्य जटिल ज्यामितीय आकृतियों की रचना एवं आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों का उल्लेख है। तो आज हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सरल रेखा और कोण ये क्या है और इनसे बनने वाली आकृतियां किस प्रकार से हो सकती हैं। रेखा, सरल रेखा और कोण में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करते हुए हम इनका क्या मानव के कल्याण में या उत्थान में, गणित के उत्थान में इनका क्या उपयोग है, योगदान है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ पारिभाषिक शब्दावली पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेखा या लाइन कह सकते हैं। ठीक है, रेखा हम किसे मानेंगे। देखिए, आप लोगों ने पूर्व में इनकी परिभाषाएं देखी है। इस प्रकार देखिए, ध्यान देना है, रेखा की आधारभूत संकल्पना है इसका सीधा होना। यह दोनों ओर से असीमित रूप से, या आप इसको अनंत रूप से भी कह सकते हैं, इन्फिनिटिव, विस्तारित होता है या प्रसारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आकृति है, इस आकृति को हम कहेंगे लाइन या रेखा, या इसको, अब चूंकि ये सीधा होता है तो ये स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, सरल रेखा की चूंकि दोनों ओर से असीमित रूप से विस्तारित या प्रसारित होता है, अतः इसकी लंबाई असीमित तो होती है, परंतु इसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती। आप नुकीली पेंसिल से अपने कॉपी के पेज में, पन्ने में इस प्रकार से एक आकृति बनाएंगे नुकीली पेंसिल द्वारा, वही रेखा की संकल्पना के करीब में है। चूंकि इसकी कोई मोटाई नहीं होती, इसको तो आपको डार्क नहीं बनाना चाहिए। आप केवल इस प्रकार से एक बार खींच दीजिए और दोनों तरफ इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगा दीजिए। ये चिन्ह जो है रेखाओं के विस्तार को, आगे और लंबाई इसकी बढ़ रही है लगातार, इसको बताता है। ठीक है, चूंकि रेखा की लंबाई असीमित रूप से होती है दोनों ओर से, अतः इसको हम अपने कॉपी में, कॉपी के पन्ने में या ब्लैक बोर्ड में हम रेखा को नहीं खींच सकते। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से रेखा के एक छोटे से भाग को हम ब्लैक बोर्ड में या कॉपी के पन्ने में हम उसको लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। रेखा के नामकरण के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर रेखा का नामकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार आकृति की, इसकी यहाँ पर दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ये हो गया मान लीजिए, और एक दूसरा बिंदु यहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी ले सकते हैं। और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर जैसे ए और यहाँ पर बी से इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, बिंदु से जोड़ करके नाम को नहीं लिखना है, थोड़े दोनों में अंतर दिखना चाहिए। देखिए, तो इसको हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ इसका नामकरण क्या हो जाएगा। देखिए, आकृति में जो है उसको हम लिखेंगे रेखा ए बी, या इसको हम, चूंकि ये दोनों तरफ से विस्तारित होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेखा बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको एक और तरीका है, ए बी को हम ए बी लिखा हमने, और रेखा के बदले इस प्रकार छोटा सा संकेत ऐसे लगा दिए, इसको भी पढ़ेंगे रेखा ए बी। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, बी ए लिखा हमने और ऊपर में इस प्रकार से चिन्ह, ये इसको पढ़ा जाएगा रेखा बी ए। ठीक है, तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, क्योंकि ये लगातार विस्तारित होता है दोनों ओर से, तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, और अब हम एक दूसरा परिभाषा में देखते हैं, रेखाखंड।
लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाखंड के लिए इसको, अच्छा इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए रेखाखंड की परिभाषा हम लेंगे। ठीक है, तो रेखाखंड क्या है? तो अब रेखाखंड क्या है इसको देखने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा? रेखाखंड, यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट। यहाँ देखिए, एक फिर से इस प्रकार से हमने खींच दिया, ये तो हो गया रेखा। ठीक है, अब रेखा के बाद क्या है, यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से दो बिंदु से इसको अलग कर दिए, जो दो बिंदु हमने देखा था ना ए बी, ये ए हो गया और ये बी, तो अब ये इस प्रकार से मिल जाएगा। समझ लीजिए आपने रेखा को यहाँ दो जगह से काट दिया, इस रेखा को, तो ये हमको एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया रेखा का। ठीक है, क्या मिल गया? छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ पर इसको कैसे हम कहेंगे? रेखा के एक छोटे से भाग को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, रेखा के एक छोटे से भाग को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। अर्थात रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, परंतु इसकी मोटाई और चौड़ाई इसकी भी नहीं होती। हाँ, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे एक अंत बिंदु ए हो गया, दूसरा बी, या अगर हम इसको प्रारंभ बिंदु मानते हैं तो बी को अंत बिंदु, अगर बी को प्रारंभ बिंदु मानेंगे तो ए को अंत बिंदु। इस प्रकार से दो अंत बिंदु होते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। तो इसको बोलेंगे रेखाखंड, रेखाखंड ए बी, या इसको भी दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है, रेखाखंड, इसको बी ए भी पढ़ सकते हैं, या ए बी लिखा हमने और रेखाखंड का जो संकेत है ये इस प्रकार से उसको लगा देते हैं ऊपर में, इसी प्रकार इसे भी लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और आपको ध्यान दिलाऊंगा कि जैसे रेखा के लिए हमारा संकेत क्या था नामकरण का, कि रेखा में कहीं पर भी दो बिंदु ले लेंगे और उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शा करके इस प्रकार से नामकरण करेंगे। एक और तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसका आपको नामकरण करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर एक किनारे में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये लीजिए, मान लीजिए एम, तो भी इस रेखा का नामकरण हो गया। इसका कैसे पढ़ेंगे? इसको रेखा एम, इसका नामकरण हो जाएगा रेखा एम, ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो इस प्रकार से रेखा और रेखाखंड को आपने देखा। अब हम देखते हैं किरण। अगला इसमें है क्या? किरण का। ठीक, ये तो किरण अर्थात रे, क्या बोल सकते हैं? रे। जिस प्रकार हमने रेखाखंड के लिए देखा था, किरण के लिए भी देखते हैं। जैसे एक इस प्रकार से रेखा है, ठीक है, उस रेखा को अगर हम कहीं से ऐसे दो हिस्से में बांट दें, वैसे तो रेखा इतनी विस्तारित होती है कि उसको दो हिस्से में बांट ही नहीं सकते। कल्पना कीजिए आप, ठीक है, जो दोनों तरफ से विस्तारित होता है उसको बीच से अगर अलग कर दीजिए और इसको हम नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु को, तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा ए, या इधर का भाग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। चूंकि बिंदु ए जो है यहाँ पर एक काल्पनिक है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि बिंदु ये दो बार कैसे आया, इसको काट दिए तो दो हिस्से में कैसे बटा, ऐसा नहीं है। यहाँ से आपने एक जगह से काटा, उसको एक आपने कल्पना कर लिया कि बिंदु ए है वो, तो ये इधर का हिस्सा ये इस प्रकार दिखेगा, इधर का हिस्सा इस प्रकार दिखेगा। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। आकृति, इसको हम पढ़ेंगे
किसी भी किरण को भी नामकरण करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो एक बिंदु तो है ए, और एक और कहीं पर भी एक बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए है बी, यहाँ ले लेते हैं, ये सी हो गया, ठीक है। या इसको भी हम बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इसको नामकरण कैसे करेंगे, पहले आकृति को तो किरण ए बी बोलेंगे, ए बी, जिधर से विस्तारित होना प्रारंभ करता है उधर से शुरुआत करते हैं और इधर के बिंदु को लिख देते हैं, या इसको लिखेंगे ए बी, लिखेंगे एरो के चिन्ह से। दूसरा इसको कैसे करेंगे, किरण ए बी, किरण ए बी या ए बी, ऐसे। आप इसको किरण बी ए नहीं बोल सकते, किरण बी ए नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो हमने देखा कि किसी भी किरण का एक अंत बिंदु होता है, इसको आप प्रारंभ बिंदु मानेंगे, कह सकते हैं। और देखा जाए तो एक ही ओर से विस्तारित होता है, ठीक है। इसकी भी लंबाई एक ओर असीमित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। आप व्यवहार में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, टार्च से निकलने वाली रोशनी, टार्च से निकलने वाली जो रोशनी है, फोकस है, वो एक ही दिशा में, अगर टार्च को एक बिंदु मान लें तो एक ही दिशा में उसकी रोशनी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो आइए एक परिभाषा देख लेते हैं बिंदु का। बिंदु, पॉइंट, बिंदु, पॉइंट। ध्यान दीजिए, किसी सतह, ब्लैक बोर्ड का भी हो सकता है, कॉपी का पन्ना भी हो सकता है, में नुकीली पेंसिल, मान लीजिए कॉपी के पन्ने में आप ले रहे हैं तो नुकीली पेंसिल, पेंसिल बहुत नुकीला होना चाहिए, नुकीली पेंसिल से कॉपी के पन्ने में बनाया गया सूक्ष्म चिन्ह, देखिए सूक्ष्म चिन्ह एक बार आप ऐसे ऐसे बना दीजिए ये। तो ये जो नुकीली पेंसिल से बनाया गया सूक्ष्म चिन्ह है, अथवा आलपिन की नोक से कागज पर किया गया सूक्ष्म छिद्र बिंदु की संकल्पना के अत्यंत करीब है। चूंकि बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती, तो इसलिए बिंदु जितना सूक्ष्म हो उतना ही बिंदु के करीब रहेगा। परंतु व्यवहार में आप लोग जानते हैं, ब्लैक बोर्ड में हो चाहे कागज में हो, पेंसिल से, पेन से कहीं भी चिन्ह लग ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं चल पाता कि हम किस बिंदु की बात कर रहे हैं। तो आप एक बिंदु इस प्रकार से जो कहा गया बनाइए और उसको चारों तरफ इस प्रकार से राउंड कर लीजिए, ऐसे, ठीक है। और उसको नामकरण करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिए, जैसे ए। इसको क्या पढ़ेंगे, आकृति में क्या बताया गया है, तो बिंदु ए को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हो गया, मान लीजिए बी, इसको जोड़ना नहीं है, अलग ही रखना है। तो ये हो जाएगा, आकृति में क्या बताया गया, तो बिंदु बी को दर्शाया गया है इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया। अगला एक इसमें आपको परिभाषा में बता दे रहे हैं, देखते हैं हम, कोण क्या है, एंगल। अभी थोड़ा देर पहले आपने किरण किसे कहते देखा है, रेखाखंड किसे कहते देखा है। मान लीजिए हमारे पास दो किरण है, एक किरण है ए बी, ठीक है, और एक दूसरी किरण है ए सी। अभी आप नामकरण नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मान लीजिए दो किरण है। अब अगर दोनों किरणों को हम इस प्रकार से रखने का प्रयास करें, आइए देखते हैं, ऐसे ए बिंदु ए पर पड़े और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों किरणों का एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना। बिंदु ए बी किरण में भी शामिल है और ए सी किरण में भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच ये जो
भाग है, झुकाव कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? कोण। एक कोण बन गया। ध्यान रखना है यहाँ पर, ये इस प्रकार से ये ऐसे भी आएंगे तो ये दूसरा कोण भी हो गया। ये इस प्रकार से ये कोण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कोण। आपने देखा, इसका नामकरण कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। इसको पढ़ेंगे या लिखेंगे ऐसे, कोण। जिस बिंदु पर कोण बना होता है उस बिंदु को बीच में लिखा जाता है। इसको लिखेंगे कोण, कोण बी ए सी, बी ए सी, या कोण सी ए बी, सी ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या कोण के लिए संकेत, जैसे अंग्रेजी का एक अक्षर, ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर ऐसा होता है ना, आप इसको थोड़ा तिरछा कर लीजिए ऐसे, तो ये कोण के लिए संकेत है और इसको लिख दीजिए बी ए सी। या इसको लिखिए कोण का संकेत ऐसे, सी ए बी, ऐसे, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो एक कोण, किसी भी एक कोण में एक शीर्ष होता है, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, उसको कोण का शीर्ष कहेंगे। और दो भुजाएं होती है, जैसे ए बी भुजा, इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए शीर्ष क्या है? ए है। तथा दो भुजा कौन कौन सा है? तो भुजा ए बी, इसको बी ए नहीं बोलना है, ए बी रहेगा। और दूसरा भुजा क्या है? भुजा ए सी, ठीक है। ध्यान दीजिए, किरण के लिए तो हमने बनाया, हमने रेखाखंड के लिए भी कोण हम इसी प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार से। ये ऐसे इसको हम भी ले सकते हैं, ये ऐसे, और ये कोण हो गया, ठीक है। तो ये भी ठीक है। नाम क्या रहेगा? कोण बी ए सी, बी ए सी, या कोण सी ए बी। जिस बिंदु पर कोण बना रहता है ना, उस बिंदु को बीच में सदैव लेना चाहिए, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है।